नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कि ग्राम समाज की भूमि के अंदर ऐसी कौन सी भूमि है जिसे व्यक्ति को कब्जाना नहीं चाहिए। वैसे तो उस ग्राम समाज के अंदर सारी ही भूमि ग्राम समाज की होती है, लेकिन जैसे नवीन पड़ती हुई या फिर कोई बंजर भूमि ऐसी हुई जो आबादी के लायक होती है, ऐसी भूमि के ऊपर ग्राम के अंदर जो भू प्रबंधक समिति होती है वह गरीब लोगों के उसके ऊपर आवासीय पट्टे भी कर देती है। साथियों, बहुत से लोग मेरी इस वीडियो के नीचे जो भी मैं वीडियो बनाता हूं अक्सर कर सवाल लिखते हैं और कहते हैं कि हमारा एक मकान है जो सरकारी भूमि के अंदर है, लेकिन पिछले 50 सालों से है, क्या वह मकान टूट सकता है? तो इस ऐसी ही मामले के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा आप लोगों से। साथियों, बात यह है कि जीएस की भूमि, जितनी भी ग्राम समाज के अंदर भूमि आती है वह सरकारी ही भूमि होती है। जैसे तालाब, खाद के गड्ढे, बंजर भूमि, शमशान, कब्रिस्तान, श्रेणी 6, श्रेणी 2 की, श्रेणी 3 की भूमि, इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है वह सब ग्राम समाज के अधिकार में ही होती हैं और वह सब की सब भूमि सरकारी ही भूमि होती है। नवीन पड़ती की भूमि ऐसी होती है जैसे ग्राम सभा के अंदर जिस प्रकार से चकबंदी चलती है और वहाँ से जो कटौती होकर उसे गांव की आबादी के नज़दीक छोड़ दिया जाता है, वह भूमि इसी कार्य के लिए होती है ताकि उसके ऊपर लोगों को आवासीय भूमि से संबंधित मकानों के लिए आवंटन किया जा सके। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर कोई व्यक्ति तालाब की भूमि के अंदर मकान बना लेता है और उसे बनाने के बाद 20 या 30 साल उससे गुजर जाते हैं और फिर जब भी ऐसी कोई कार्रवाई जीएस यानी ग्राम सभा की ओर से होती है या फिर तहसीलदार की ओर से होती है या एसडीएम की ओर से होती है, तो ऐसी भूमि को खाली कराया जाता है। ऐसी भूमि के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं रह सकता। जैसे तालाब की भूमि हुई, जैसे मरघट की भूमि हुई, जैसे बंजर की भूमि हुई, या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की ऐसी भूमि हुई जिसके ऊपर आपको आवंटन नहीं किया गया है। कुछ लोग, ऐसा होता था पहले, कुछ लोगों को पट्टा आवंटन कर दिया जाता था और ग्राम पंचायत की ओर से उसे रसीद दे दी जाती थी कि आपके पास ग्राम सभा की ओर से भूमि का पट्टा दिया गया है, लेकिन वह तहसीलदार या एसडीएम की उस पट्टे के उस आवंटन पर यानी सहमति नहीं होती थी और यही कारण होता है कि वह पट्टा फर्जी ही माना जाता है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रखा है कि ग्राम सभा में पट्टा लेने के लिए आपको क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है और किस प्रकार से आपको आवेदन कहां पर करना पड़ता है। दरअसल ऐसी भूमि, जिन भूमियों के पट्टे होने के बाद यानी आवंटन होने के बाद और वे भूमि जिन्हें आपने जिन भूमियों के ऊपर मकान बना रखे हैं, ऐसी भूमि के ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ग्राम सभा की ओर से उन भूमि का आप लोगों को आवंटन किया गया था। अगर कोई व्यक्ति किसी भी भूमि को यानी कब्जा कर लेता है, बाद में उसे पता चलता है कि ये खाद के गड्ढे की भूमि है, तो 100% उस मकान को वहाँ से हटा लिया जाए तो बेहतर है, अन्यथा ऐसे मकान के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ऐसी ही भूमि कब्रिस्तान और शमशान की है, मरघट की भूमि है, यहाँ तक कि जितनी भी इस प्रकार की जो भूमियाँ होती है, चाहे वह नवीन पड़ती की ही भूमि क्यों ना हो, नवीन पड़ती की भूमि के ऊपर आप तभी मकान बना सकते हैं जब आपका जो भूमि प्रबंधक समिति है उसने आपका पट्टा कर दिया हो या आवंटन कर दिया हो। और आवंटन में अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आवासीय आवंटन होता है तो उसकी 3 साल की म्याद होती है कि 3 साल के अंदर अंदर उस भूमि के ऊपर मकान बना ले, अन्यथा वो भूमि ही वापस ग्राम समाज को चली जाती है यानी भू प्रबंधक समिति। यही नियम ओबीसी के व्यक्ति पर भी लागू होता है कि अगर वो है 3 साल के अंदर मकान बना लेता है तो ठीक है, अन्यथा वह भूमि वापस चली जाती है,
क्योंकि ग्राम पंचायत समझती है इस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है, लेकिन इस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर SC ST का जो व्यक्ति है उसे छूट है, वह जब चाहे आवंटन के आवास आवंटन की भूमि के ऊपर कभी भी अपना मकान बना सकता है। साथियों, आपको बताऊं कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई आवंटन की भूमि है तो आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसी भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। अगर हाँ, आपके द्वारा या आपके बाबा परबाबा ने उस भूमि जो सरकारी भूमि है उसे कब्जा कर रखा है तो उस पर चांस हो सकते हैं कि आपको वहां से उठाया जाए। लेकिन मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में बताया था कि एक पोजीशन ऐसी होती है जहां पर कार्रवाई नहीं होती है, भले ही आपने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया हो। यानी कि जो भूमि का कानून 123 गए है, धारा 123 गए, उसके अंदर यह पूरा प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने, वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है या फिर सामान्य कास्ट का BPL श्रेणी की कैटेगरी का व्यक्ति है या फिर OBC क्लास का वह BPL श्रेणी का व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति ऐसी भूमि को कब्जा कर उस पर मकान खड़ा कर लेता है, यानी वर्ष 2007 से पहले भी उस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि को कब्जाया गया था और वास्तव में वो BPL श्रेणी की कैटेगरी में आता है, तो वर्ष 2000 से पहला अगर उसके पास मकान बना हुआ है तो उसके लिए कानून के अंदर छूट है, बशर्ते ये नियम का होना जो बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति अमीर है और उसने वर्ष 2007 से पहले उस भूमि को कब्जाया था और उस पर आज भी मकान बनाए हुए हैं। इस प्रकार का व्यक्ति नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि वह BPL श्रेणी की कैटेगरी में आता है, चाहे वह OBC का हो, सामान्य जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, अगर उसने वर्ष 2007 से पहले कब्जा कर उस भूमि के ऊपर, यानी स्वार्निक भूमि को छोड़कर, स्वार्निक भूमि में यानी श्रेणी 6-2 की भूमि छोड़कर शमशान, मरघट, खाद के गड्ढे, यानी कि उसने अगर नवीन प्रति की भूमि पर कब्जा कर बना लिया है या फिर बंजर भूमि पर बना लिया है और वो भूमि गांव की आबादी से लगती है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रावधान है, अगर वह BPL श्रेणी के नीचे है, चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, धारा 123 गए के आधार पर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बात मैंने पूरी अपनी वीडियो के अंदर समझा रखी है। कुछ लोग एक ही वीडियो देखने के बाद बस मुझे डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। आप अगर मेरे इस चैनल में जाएगा तो पीछे बहुत अच्छी मैंने इसमें वीडियो बना रखी है, बिल्कुल कानून से बना रखी है, कानून खोल के बता रखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार की भूमि है, पहले तो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि वर्ष 2000 से पहले आपने अगर मकान बना रखा है और आप यानी BPL की श्रेणी में आते हैं और वहां पर कार्रवाई हो रही है, तो कैसे आप बताएंगे कि हमारा मकान वर्ष 2007 से पहला बना हुआ है? उसके लिए आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मकान वास्तव में वर्ष 2007 से पहला बना हुआ है, तो या फिर उस मकान के अंदर ऐसा कोई बिजली का कनेक्शन हो जो इस बात को साबित करता है कि इस मकान को बने हुए 2007 से पहले का है। क्योंकि जब कनेक्शन होता है तो उसके ऊपर डेट और महीना बिल्कुल डलता है, उससे ही आप साबित कर सकते हैं। और धारा 123 गए के आधार पर न्यायालय में जाकर अगर किसी के मकान के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो वह उस कार्रवाई के ऊपर स्टे भी ला सकता है। इस प्रकार से जितनी भी भूमि आपके द्वारा कब्जाई हुई है और आपके पास किसी प्रकार का कोई आवंटन नहीं है और आप जिस भूमि के अंदर रह रहे हैं यानी वह GS की भूमि है, तो ऐसी भूमियों के ऊपर धारा 122B के आधार पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। और ना हो कार्रवाई तो
लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उसी मकान के अंदर गुजार देते हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब भी इस प्रकार का कोई सिलसिला चलता है तो वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 122B के आधार पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इसलिए मेरी राय आपसे है कि ऐसी भूमि ना कब्जा कर ऐसी भूमि के ऊपर आप लोगों को मकान बनाना चाहिए, जो भूमि वास्तव में निजी भूमि होती है और जो ऐसी भूमि होती है जो सरकारी भूमि नहीं होती है, और उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति सारी जिंदगी में एक ही मकान बनाता है, चाहे वह गरीब आदमी हो चाहे वह अमीर आदमी हो, एक ही बार जिंदगी में मकान बनाता है। और पता चला कि एक बार जिंदगी में मकान बनाया और पता चला कि वह भूमि तो सरकारी भूमि है, तो आपकी जितनी भी कमाई जिंदगी भर की है वह सब की सब बर्बाद हो जाएगी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है कि अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है तो जब तक आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा उसका कोई ना कोई रास्ता पट्टे के आधार पर, आवंटन के आधार पर जरूर आवश्यक हो जाए। और जब तक अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है तो ऐसी भूमि के ऊपर आप महंगा मकान ना बनाएं तो ही अच्छा है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर जानकारी दूंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे आप लोग सब्सक्राइबर बने। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, आप मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल हो, भूमि से संबंधित हो और किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप मेरे से राय ले सकते हैं। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।